हमारे घर में पूजा है, इसीलिए रात को ही सारी साफ सफाई करके मैं सोई थी। और यहाँ पे देखिए ढेर सारी सब्जियां धो के रखी थी और गैस वगैरह भी धो ली थी। गैस का जो ये स्टोव की स्टैंड है उसे मैं नहीं लगाई थी, अभी लगा दूंगी। इस तरफ देखिए चावल और उड़द दाल को भी भिगोई हूँ, सुबह ही भिगोई हूँ। और चलिए अभी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी इन सभी के लिए, बेटा और हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आज सेवई का उपमा बनाऊंगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाली हूँ तेल। तेल गरम होते ही सरसों, जीरा, उड़द दाल, चना दाल, फिर इसमें मैं डालूंगी हींग, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूंगी। सारी चीजें भूनने के बाद फिर कड़ी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च को डाल के अच्छी तरह सारी चीजों को भून लूंगी। इसके बाद कटे हुए आलू और गोभी को मैं डाल देती हूँ। इसे भी थोड़ी देर भून लेती हूँ ढक के। फिर इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को थोड़ी देर भूनूंगी ढक के फिर से। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें अच्छी तरह भून चुकी है। दूसरी तरफ में गर्म पानी बिठाई हूँ। हमेशा मैं सेवई के लिए 1 कप सेवई लेती हूँ तो 2 कप पानी लेती हूँ, दोगुना मैं डालती हूँ। तो पानी इसमें डाल दी हूँ, फिर स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ और थोड़ी देर पानी को उबलने दूंगी। फिर पहले से ही मैं भून के रखी थी, थोड़े से 1 चम्मच घी से भून ली थी सेवई को। और मेरे हस्बैंड जी को सेवई के साथ हमेशा सूजी डालने से पसंद है, तो इसमें मैं थोड़ा सा सूजी भी डालूंगी आखिर में। और यहाँ पे देखिए सूजी को भी मैं भून के रखी थी। यहाँ पे करीब 1/4 कप सूजी मैं भुनी थी। सूजी को डाल के फिर इसे ढक के छोड़ दूंगी। ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा घी। इस तरह बनाने से बहुत ही टेस्टी बनती है उपमा। और अभी मैं आ गई हूँ दोपहर के लंच बनाने के लिए। यहाँ पे भुजिया बना रही हूँ, कांकरोल, गोभी, आलू की भुजिया, और चावल भी बिठाई हूँ और यहाँ पे दाल भी भिगो के रखी हूँ। लंच बनाने के बाद फिर मैं गैस वगैरह सारा साफ कर लूंगी। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह से सारा काम खत्म करके तैयार होके आई हूँ, कपड़ा वगैरह चेंज करके, क्योंकि आज है पूजा के लिए सारे प्रसाद बनाऊंगी। आज है महालय अमावस्या, तो आप सभी को भी महालय अमावस्या के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज का दिन कैसे मैं पूजा करती हूँ आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी मैं प्रसाद बनाना शुरू करूंगी। आप सभी भी मेरे साथ देखिए मैं किस तरह प्रसाद बनाती हूँ।
अभी पूजा के लिए आधा अधूरा काम खत्म कर चुकी हूँ। यहाँ पे आई हूँ, चावल को पीसूंगी। मैं बासमती चावल 2 कप भिगोई थी। 2 कप चावल के लिए मैं ली हूँ 4 कप पानी। इसी से ही रेसिपी बनाऊंगी, उसी पानी से ही मैं चावल को पीसूंगी। और यहाँ पे बेटा जा रहा है मालाबार स्पिनेच जो पोई साग है उसे लाने के लिए। मैं बोली थी रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे पोई साग हुई थी, उसीलिए कल मार्केट से नहीं लाई थी मैं। छत पर तो है, उसीलिए थोड़ा सा डालने से चलेगा। और ये जो है अन्नपूर्णा का पत्ता वो लेके आ रहा है। यहाँ पे मैं नारियल को काट लेती हूँ प्रसाद के लिए, उसके बाद सब्जियां मैं काटूंगी। आज जो बनेगी सब्जी पुलसू कहते हैं, वो खट्टे मीठा सब्जी है। उसमें बहुत सारे सब्जियां डाली जाती है, जैसे कि ये है, इसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग विंग्स कहते हैं, लॉन्ग विंग्स ना, बरबट्टी, ये भी डाली जाती है। और ये जो है केले का स्टेम के अंदर जो होता है, मोंजा कहते हैं हम उड़िया में। ये तो बहुत ही हेल्दी सब्जी है, इसका बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है ये सब्जी में। जैसे ये है एलिफेंट एप्पल, ये भी डाला जाएगा, कच्चा केला। और ये जो है, इसे अरबी का फैमिली से ही ये बिलोंग करता है। इसे हम सौंखो सारू कहते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। ये है पेठा, इसे जो आसगढ़ कहते हैं, ये भी डाली जाती है। और स्वीट पोटैटो, कंदमूल डालते हैं। और ये शायद स्नेक गॉड है, इसे भी डालते हैं, तुरई भी डालते हैं। और जो मक्का, भिंडी, और ये है स्पिनेच, सॉरी मालाबार स्पिनेच, पोई साग, इसे भी डाले जाते हैं। ये तो ऊपर से बेटा लेके आया है छत से। ये सारी सब्जियां डाले जाएंगे। चलिए मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ, बहुत ही लेट हो चुकी है आज बनाने में, बहुत देर हो चुकी है, अभी जल्दी जल्दी करना है। चलिए मैं जल्दी जल्दी सब्जियां काट लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलूंगी। यहाँ पे देखिए केले के स्टेम से किस तरह रेसा निकलती है, उसे इस तरह साफ किया जाता, वरना मुंह में आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं सब्जियां वगैरह काट के आ चुकी हूँ प्रसाद बनाने के लिए। यहाँ पे पोलरी अम्मा और अग्नि देवता को प्रणाम करके मैं प्रसाद बनाना शुरू करूँगी। और यहाँ पे देखिए पतीले में डाली हूँ घी, फिर उसमें अदरक और कुटे हुए अदरक और हरी मिर्च को डाल के इसे थोड़ी देर भून के फिर पानी डाल देती हूँ। और इसे ढक के थोड़ी देर वो पानी को गर्म होने दूंगी। और यहाँ पे देखिए पानी गर्म हो चुकी है, तो कटे हुए सब्जी को मैं डाल दूंगी। ये जो पुलसू बनाऊंगी खट्टे मीठा सब्जी, तो चलिए ये सब्जी वगैरह सारा डाल के फिर इसमें डालूंगी नमक और हल्दी। मैं डालना भूल गई थी, तो फिर बाद में हल्दी डालती हूँ। सारी चीज़ों को फिर अच्छी तरह में मिला दूंगी और इसे ढक के छोड़ दूंगी पकने के लिए। 50% पकने दूंगी अभी पहले। और दूसरी तरफ मैं फिर से माता रानी और अग्नि देवता को प्रणाम करके और एक प्रसाद बनाऊंगी, उसे हम आरदा कहते हैं। और पतीले में डाली हूँ घी, फिर कटे हुए नारियल और अन्नपूर्णा का पत्ता डाली हूँ। इस सारी चीज़ों को थोड़ी देर भूनने के बाद फिर काजू डाल के और 5-6 मिनट भून लूँगी। फिर पिसे हुए चावल को मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए कुछ इस तरह डालूँगी। और इसे बनाते समय हाथ दुखने लगता है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। ये इसमें मैं चीनी भी डाल दी हूँ। 2 कप चावल के लिए 2 कप चीनी मैं यहाँ पे डाली हूँ और इसे पकने देंगे। और धीरे धीरे ये डो के फॉर्म में आ जाएगी। आगे आगे आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए 50% सब्जी जो है उबल गई थी। फिर इसमें मैं डाली हूँ खट्टे के लिए इमली का पल्प। साथ ही साथ मैं आरता जो है दूसरा प्रसाद जो बना रही हूँ उसे भी मिला रही हूँ।
और इसमें अभी मैं डाली हूँ मीठे के लिए गुड़। तो चलिए, मैं हमेशा नमक वगैरह चखते रहती हूँ, लेकिन आज जो है नमक वगैरह नहीं चखी हूँ, लेकिन ठीक ठाक था प्रसाद। फिर इसमें मैं डाली हूँ थिकनेस के लिए चावल को पीस के मैं डाली हूँ, भीगे हुए चावल को, और इसे और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। और इसमें मैं डाली हूँ कटे हुए नारियल। तो चलिए, और ये जो है आरदा, इसमें घी डाल डाल के इसे पकाना पड़ता है। अब तक मैं 3-4 बार घी डाल चुकी हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह ये बनती है। माता रानी का जो मेन प्रसाद है ये पुलुसु और आरदा। इस पूजा का बहुत सारे नियम हैं। किसी किसी के घर में तो पूजा होती है, लेकिन किसी दूसरे के घर में जाके कथा सुन के आना पड़ता है। तो चलिए, हमारे घर में लेकिन अगर पूजा करेंगे तो घर में करेंगे, वरना किसी के घर जाने नहीं जा सकते हैं। और कथा भी किसी का दूसरे का घर में जाके नहीं सुन सकते हैं। जैसे कि मैं अपने मम्मी के घर में भी जाके कथा नहीं सुन सकती हूँ, वैसा है हमारे घर का नियम। अभी मैं खट्टा जो मीठा और नमक वाला बड़ा बनाऊंगी, तो उसके लिए स्टफिंग बना रही हूँ। मीठा वाला स्टफिंग, नारियल, चीनी और दूध डाली हूँ। और यहाँ पे देखिए, हस्बैंड जी जो पुआल होती है उसका राउंड राउंड बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। जब तक प्रसाद बन रही है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। 7 हल्दी के टुकड़े को धागे से बांध रही हूँ, और 2 जो है प्रसाद के लिए भी, प्रसाद का जो भगोना है उसमें भी बांधूंगी। और ये जो है कॉटन का माला तैयार कर रही हूँ माता रानी के लिए। ये सारे नियम है हमारे घर में, कुछ इसी तरह मैं हर साल करती हूँ पूजा। और यहाँ पे देखिए, जो कॉटन का माला है उसमें सिंदूर और हल्दी लगाऊंगी। और किसी किसी के घर में तो सारे चीज जो है सब्जी वगैरह मांग के लेके आते हैं, जैसे कि 7 या 5 घर से मांग के फिर पूजा के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। और यहाँ पे देखिए, सारी प्रसाद मैं तैयार कर चुकी हूँ। अभी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, चौकी के ऊपर मैं सिलपट्टा रखी हूँ, सिलपट्टे के ऊपर धान का पौधा रखी हूँ। फिर धान के पौधे को मैं एक कपास का जो माला है उसे पहनाती हूँ। फिर चारों ओर इस तरह फल वगैरह रखना पड़ता है। इसी तरह हमारे घर में मैं देखी हूँ जो पूजा को जो सजाते हैं, इसी तरह। उसके बाद मैं सिलपट्टे के ऊपर गूंथा हुआ हल्दी को रखती हूँ, फिर उसमें टीका लगाती हूँ, और उसके बाद फूल वगैरह सजाती हूँ। और पुआल का जो राउंड राउंड है, हस्बैंड जी बनाए थे, उसे भी लाके रखी हूँ। उसके ऊपर प्रसाद रखा जाएगा। एक्चुअली प्रसाद नीचे नहीं रखा जाएगा, इसीलिए उसे बनाते हैं। तो चलिए, अभी हस्बैंड जी भी आ चुके हैं दुकान से, तो मुझे बहुत ही हेल्प हो जा रही है। आज एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया पूजा करते करते। और यहाँ पे देखिए, मैं रंगोली डाल रही हूँ। रंगोली को हम मुग्गू कहते हैं, कुछ इस तरह इस साल मुग्गू डाली हूँ। अभी प्रसाद वगैरह सारा यहाँ पे पूजा के पास लाके रखूंगी। उसके बाद मैं तैयार होके कपड़ा वगैरह चेंज करके आऊंगी पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, जो प्रसाद का जो पतीला है उसमें मैं इस तरह हल्दी जो धागे में बांध के रखी हूँ उसे लगा रही हूँ। इसी तरह पूजा का नियम है हमारे घर में। और जो धागे में बांधी थी 7 हल्दी का टुकड़ा, उसे भी रख रही हूँ पूजा के पास, माता रानी के पास। और पूजा के बाद कलाव के जैसा हमारे घर में जितना जन है सब उसे पहनेंगे। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूजा के लिए, जो ककड़ी होती है ना, खीरा, फूल लगा हुआ खीरा, बेबी वाला खीरा जो है, उसे रखना पड़ता है माता रानी के पास। मैं एक वेजिटेबल सेलर से बात करके आई थी, तो वो लेके आए हैं हमारे लिए। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे तो एक्चुअली एक ही चाहिए थी, लेकिन वो कितने सारा लेके आए हैं, ये देख के मुझे बहुत ही मन में
कैसा कैसा लग रहा था, क्योंकि बहुत जन को ये नहीं मिला होगा। जैसे गांव तरफ तो मिल जाता है, लेकिन शहर में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं सोच रही थी कोई मांगता तो मैं दे देती। और यहाँ पे मैं आई हूँ बड़ा बनाने के लिए। मीठा वाला स्टफिंग बड़ा मैं बना रही हूँ। नारियल का जो स्टफिंग बनाई थी उसे इस तरह बॉल के जैसा बनाई हूँ, और उसे उड़द दाल के जो बैटर डो है उसमें बीच में डाल के कुछ इस तरह बना रही हूँ। देखिए, इसके बाद में नमक वाला जो मेदू बड़ा होता है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अब तक करीब 4:30 ऐसा कुछ हो गया था। तो देखिए, जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया पूजा के लिए, और एक फ्रेंड भी आएंगे हमारे। ऐसे तो ये पूजा गोधूली की समय होता है, जो शाम के समय ही किया जाता है, लेकिन हमारे घर में जल्दी कर लेते हैं। जितने जल्दी हो सका उतना, मतलब प्रसाद बनाना जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उतना जल्दी बना कर लेते हैं पूजा। और यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए पूजा करते हैं। सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। आज के दिन वज्र महाकाली माता को पूजा किया जाता है बच्चों की मंगल कामना के लिए। और नवरात्रि के पहले जो अमावस्या आती है उसी अमावस्या के दिन किया जाता है। हम तो उसे पोलरी अमावस्या कहते हैं और उसे महालय भी कहा जाता है। ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामी गोपत्वये श्रियं मनस काममाकूतिं वाच सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रियतं यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। हमारे घर में इस पूजा में 7 पेठे के पत्ते के ऊपर माता रानी को प्रसाद दिया जाता है, कुछ इस तरह।
आरती के साथ ही आज की पूजा संपन्न हो गई। यहाँ पे माता रानी को प्रणाम करके मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। जो भी भूल चूक हुई हो मुझे माफ करे माता रानी। अभी पूजा वगैरह सारा खत्म हो चुका है और सुबह से मैं अभी शाम के 7:15 हो चुका है। मैं कुछ नहीं खाई हूँ, फिर भी मुझे भूख नहीं लग रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। माता रानी को आप सब भी दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे और एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय जगन्नाथ, जय माता दी, साई राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी, बाय।